लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मीन्स है, ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूशन की साइड पास होते हैं, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये केवल किसके मॉलिक्यूल को पास करती है? ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही क्या करती है? ये पास करती है। तो ऑस्मोसिस का क्या मीन्स हो गया? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या? ऑस्मोसिस। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो ध्यान से देखिए, ये ऑस्मोसिस है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इस साइड यदि हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे यदि हम प्रेशर, अब यहाँ पे पहले से प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटीएम। यहाँ पे कितना है? 1 एटीएम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब हम क्या करते हैं? सोल्यूशन साइड यदि हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड कर देते हैं और ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन क्या होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड on solution side which stop the osmosis process is known as a osmotic pressure is denoted by pi। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन क्या होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर is an extra pressure that applied on solution side which stop osmosis process is known as a osmotic pressure। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो किस साइड हम अप्लाइड करते हैं? एक्स्ट्रा प्रेशर सोल्यूशन साइड जो स्टॉप कर देता है क्या? ऑस्मोसिस प्रोसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन आप राइट कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक्स्ट्रा प्रेशर that applied on solution side which stop the osmosis process is known as osmotic pressure is denoted by pi। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। तो जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंसंट्रेशन के। किसके होता है? कंसंट्रेशन के। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगेगा CRT। तो यहाँ पे RT क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। और T क्या है? आपका टेम्परेचर है। कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन में यहाँ पे आप क्या लेंगे? मोलरिटी लेंगे। कंसंट्रेशन में आप यहाँ पे क्या लेंगे? मोलरिटी। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसका कंसंट्रेशन है? सॉल्यूट का। तो N2 अपान क्या हो जाएगा? VRT। क्या राइट कर सकते हैं? पाई इक्वल टू N2 अपान VRT। R की वैल्यू आप राइट कर सकते हैं 0.083 बार, एंड इसी को राइट कर सकते हैं R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल में आप क्या राइट करेंगे? R इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। और एटीएम या बार में आप राइट करेंगे 0.083 बार। तो देखिए फिर से देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको बोलते हैं? कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन solution side which stop the osmosis process is known as osmotic pressure is denoted by pi। तो पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? मोलरिटी है। तो जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ प्रोपोर्शनली आपका जो हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा RT। R माने गैस कांस्टेंट है और T माने टेम्परेचर है।
तो पाई इक्वल टू N2 अपान V, क्योंकि C इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N2 अपान क्या हो जाएगा, V RT। तो R की जो यूनिट है, मतलब R को आप राइट कर सकते हैं ATM या बार में कितना, 0.083 बार, और पास्कल में आप राइट कर सकते हैं 8.314 इंटू क्या, 10⁻³ पास्कल। ये इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोनिक सोल्यूशन, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या मीन्स है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक का क्या मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, तो टू सोल्यूशन मतलब दो सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों साइड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। दो सोल्यूशन या टू सोल्यूशन विच हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अ आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड प्लाज्मा। क्या एग्जांपल है, ब्लड प्लाज्मा आइसोटोनिक सोल्यूशन का। नेक्स्ट इसी में गिवन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या गिवन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। तो ध्यान से देखिए, हम ये सपोज करते हैं ये कंटेनर है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन है और इसमें हमने ये सेल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन है और इधर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। तो देखिए ये जो सेल है आपको दिख रहा है, ये जो सेल है इस सोल्यूशन में है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ कर रहा है। ध्यान से देखिए, लोअर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो देखिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है किस साइड जा रहे हैं, इस सेल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, सेल की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप राइट कर सकते हैं वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। मतलब ये जो देखिए वाटर है यहाँ पे और ये सेल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, सेल की तरफ जा रहे हैं। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल विल स्वेल। तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, सेल की तरफ जा रहे हैं। ये सेल, ये मतलब एक सोल्यूशन है यहाँ पे, और इस सोल्यूशन में हमने किसको रख दिया है, सेल को रख दिया है। तो देखिए फ्लो ऑफ जो वाटर है वो किधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब सेल की तरफ हो रहा है। तो वाटर जो है विल फ्लो इनटू द सेल। वाटर कहाँ फिल हो रहा है, मतलब फ्लो कहाँ हो रहा है, इनटू द सेल, सेल में हो रहा है। तो उससे क्या हो रही है, सेल हमारी स्वेल हो जा रही है। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन है कोई, अब इसमें हमने किसको रख दिया है, सेल को रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ हम सपोज कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो देखिए वाटर के मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, ये सोल्यूशन की साइड जा रहे हैं, मतलब ये जिस कंटेनर में रखे हैं उधर जा रहे हैं। तो क्या होगा कि वाटर जो है फिल हो रहा है कहाँ, इधर हो रहा है, सोल्यूशन साइड। तो ये आपकी जो सेल है वो कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो आप राइट कर सकते हैं water will flow out of the cell, the cell will shrink। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। फिर से देखिए ये सेल है, सेल को हमने इस सोल्यूशन में डिप कर दिया है। तो हो क्या रहा है कि सेल हमारी श्रिंक होती जा रही है। रीजन क्या है कि जो सेल के अंदर वाटर था वो किधर मतलब होता जा रहा है, उससे जो है वाटर मॉलिक्यूल कहाँ, किसकी तरफ फिल होते जा रहे हैं, सोल्यूशन के साइड। तो आप राइट कर सकते हैं वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। वाटर कहाँ फिल हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द सेल। तो इससे सेल क्या हो जा रही है, हमारी श्रिंक हो जा रही है। इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये जो सोल्यूशन है वो मोर देन कितना है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम। मतलब सोल्यूशन है
सोडियम क्लोराइड का मोर देन कितना है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। तो इस टाइप के सोल्यूशन में यदि हम सेल को रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आपका हाइपरटोनिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर देन है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लेस देन कितना 0.9% मास बाय वॉल्यूम। तो इस टाइप के सोल्यूशन में रखेंगे तो हमारी सेल जो है स्वेल हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक, और इसे क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इडिमा, तो इडिमा का क्या मीन्स है, फफीनस एंड स्वेलिंग। ये हमारे पास देखिए ये सेल है और सेल के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। तो आयंस जो है वो कहाँ जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर तो आयंस में कन्वर्ट होता है। तो आयंस में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये आयन जो है कहाँ पे आ जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी जो सेल आपको दिख रही है ये क्या करती है कि यहाँ से यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स किधर ले जाती है, सेल के साइड, और जिससे क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे ईडिमा। क्या बोलते हैं, ईडिमा। फिर से देखिए ये सेल है, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। तो जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब हम चाउमीन खाते हैं, फुल्की खाते हैं, चाट, फास्ट फूड, ये सब जो है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। तो ये आयंस कहाँ आते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में। तो जो ये सेल है, तो सेल क्या करती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करती हैं, यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू कहाँ जाते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से इधर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगा। तो जब स्वेलिंग होगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फफीनस या ईडिमा। क्या बोलते हैं, फफीनस एंड ईडिमा। और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज। अब इसमें जो है एक लास्ट टॉपिक गिवन है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान से देखिए, ऑस्मोसिस का क्या मीन्स होता था कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता था। फिर हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते थे, जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाती थी, आपकी स्टॉप हो जाती थी। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है स्टॉप हो गई है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है। रिवर्स ऑस्मोसिस में आप ये बताएंगे कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वो किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कब होगा, जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। मतलब पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई से जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, PEXT मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है किधर जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां से प्यूरिफाई हो जा रहा है वाटर, और उसे हम क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है कि देखिए, ऑस्मोसिस का मतलब है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या किया, सोल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गई। अब हमें क्या करना है कि रिवर्स करना है, मतलब हायर से लोअर की तरफ करना है। तो हमें पाई से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होगा, तभी जो है तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो अपोजिट साइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे, P एक्सटर्नल ग्रेटर देन क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिवर्स होगा, तो यहां से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ मतलब आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से किधर आएंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और यहां से हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर सकते हैं किसको, वाटर के। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, जिसे हम RO बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ग्रेटर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, जिससे जो हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू क्या हो जाता है, लोअर कंसंट्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 2024 में आया था, व्हाट इज द RO या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको बस इतना ही लिखना था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन क्या, P एक्सटर्नल, या P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन क्या, P। या ये बता सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है पार्टिकल है, मतलब सल्यूट है, और यहाँ पे ये सोल्यूशन है। तो जब हम इसमें सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये कितना रहता है, जितना हमने डिसॉल्व किया उतना ही रहता है। यहाँ पे देखिए ये सल्यूट पार्टिकल हमने इसमें डिसॉल्व किया सोल्यूशन में, तो देखिए यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे कितना दिख रहा है 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिसोसिएशन हो गया, मतलब हमने जितना लिया था उतना नहीं, उससे डबल बन गए। यहाँ पे देखिए 4 थे, हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो 4 से तो ये देखिए 2 में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। मतलब जितने हमने मोल्स लिए थे उतने मोल्स नहीं बने हैं, या तो उससे कम बने हैं या तो उससे ज्यादा बन गए, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं। तो उस केस में मतलब डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के केस में जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या उसे ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल KCl को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 1 kg ऑफ वाटर में। तो देखिए फर्स्ट के केस में तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग के पॉइंट के केस में देखते हैं, तो क्या होता है, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल क्या होता है, M होता है। मतलब हम लोग इसको राइट करते हैं डेल्टा TB इक्वल टू क्या, KB इंटू क्या, M। अब ध्यान से देखिए इसका केस है फर्स्ट नंबर का, तो देखिए KB की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 0.52 इंटू क्या, मोल्स ऑफ सल्यूट अपान क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए 0.52 इंटू मोल्स ऑफ सल्यूट हमने कितना मोल लिया है, 1 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg है। 1 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, किसके केस के लिए था, जब 4 से 4 ही मोल बना है। अब देखिए यहां पे डिसोसिएशन का केस, आफ्टर डिसोसिएशन है, तो ध्यान से देखिए यही राइट करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू क्या, पहले ऐसे देखिए KCl को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं 100% ये डिसोसिएट होता है, तो क्या बनता है, K पॉजिटिव प्लस क्या, Cl निगेटिव। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है क्योंकि कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, ये भी कितना है, 1 मोल है। तो दोनों कितने हो जाएंगे, टोटल 2 मोल हो जाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, डेल्टा TB इक्वल टू क्या है, KB इंटू क्या, M, मतलब मोलल्टी। तो देखिए KB का वैल्यू कितना है, 0.52 वाटर के लिए, M तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है, 2 मोल है, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 1 kg है। तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा कितना हो गया, 10, मतलब 1.04 केल्विन kg मोल इनवर्स, इतना आ गया। नॉर्मल के केस में इतना है, एबनॉर्मल के केस में देखिए इतना है। आफ्टर डिसोसिएशन देखिए चेंज हो गया। अब देखिए एसोसिएशन का केस में, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के केस में हम यहाँ पे 1 मोल KCl नहीं लेंगे, वहां पे हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, अभी हम आगे बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी का हाफ हो जाएगा, मतलब ये जितना था 0 मतलब यहाँ पे 1 मोल है तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपको लर्न रखना है कि एसोसिएशन के केस में यहाँ पे KCl नहीं लेंगे, क्योंकि KCl जो है कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। उसके लिए हम फेमस जो है एसिटिक एसिड लेंगे, या एथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड, तो वो क्या हो जाता है, डाइमर्स हो जाता है। तो इस इफेक्ट को, मतलब इस जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर ने एक सोल्यूशन बताया है। मतलब एक फैक्टर आया जिसे हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। ऑफ फैक्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से। ये क्या है, आपका वांट ऑफ फैक्टर है। तो वांट ऑफ फैक्टर ने ये बताया कि देखिए जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है ये किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे। तो जब हम उसको डिसॉल्व करते थे, मतलब सल्यूट पार्टिकल को, नॉन वोलेटाइल सल्यूट को हम लेके डिसॉल्व करते थे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उस समय हम लोग ये नहीं देख पाए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो हम उसमें लेते थे वो कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे,
जैसे शुगर केन है आपका, शुगर है, वो कैसे थे, नॉन बोला, मतलब आपका कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो है हम जब इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होता है। किस केस में, जब हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सपोज करिए कि हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, कितना है ये, 1 मोल है। अब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो हम ये जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, 100% ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन होगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए Na पॉजिटिव प्लस क्या, Cl निगेटिव। ये कितना मोल होगा, 1 मोल, और ये कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। मतलब 100% डिसॉल्व हो गया है, आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये 1 मोल था, तो कितना बन जाएगा, 1 मोल एंड 1 मोल। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपका क्या हो गया, 2 मोल हो गया। मतलब जितना था उससे ज्यादा हो गया। तो हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो नॉट इक्वल है किसके, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इक्वल नहीं है किसके, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पे। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation, and observed colligative properties decreases in case of association. colligative properties increase करेगी किसमें, केस ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिक्रीज करेगी केस ऑफ क्या, एसोसिएशन। अब देखिए, तो आई क्या एक्सप्लेन करता है कि कितने नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो आई इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। यहां पे राइट करेंगे आफ्टर, और यहां पे राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। तो ये बताता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन क्या होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड क्या, एसोसिएशन। इन केस आप क्या है, डिसोसिएशन में देखते हैं, ये क्या है, डिसोसिएशन है। तो देखिए आई इक्वल टू क्या होगा, हमने यहाँ फार्मूला राइट किया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए टोटल कितना है, 1 कितना हो गया, 2 मोल, अपान कितना, बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 मोल। तो आई इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, आई इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी बना सकते हैं कि आई जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है, किसके केस में होगा, डिसोसिएशन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कोई दूसरा ले लेते हैं, MgCl2 है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन होगा इसका। तो देखिए क्या हो जा रहा है, MgCl2 को 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या, 2Cl माइनस बनेगा। अब देखिए ये कितना था, 1 मोल, ये कितना है, 1 मोल है, ये कितना है, 2 मोल है। तो ध्यान से देखिए, अब इसी फार्मूले में पुट कर दे रहे हैं, I इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन देखिए 1 मोल है, 2 मोल है, तो कितना हो जाएगा 3। एसोसिएट मतलब पहले कितना था, बिफोर 1 मोल, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आप ये क्लियर हो गया कि आई इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन है। क्या मतलब है इसका, डिसोसिएशन। K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखिए जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे, 100% है, ये भी डिसोसिएशन होगा। वैसे एक्चुअल 100% नहीं होगा, कुछ बचा रहेगा, लेकिन मानते हैं 100% है। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4K पॉजिटिव प्लस क्या, FeCN6 4 माइनस। तो देखिए ये कितना है, ये 4 मोल हो गया, और ये कितना है, 1 मोल है, और यहाँ पे कितना था, 1 मोल। तो देखिए आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू फार्मूला में पुट कर दीजिए, टोटल नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 4 + 1 5, और इधर कितना है 1, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो ग्रेटर देन कितना हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन होती है किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। क्या राइट कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ग्रेटर देन है किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि 1 मोल से अल्फा जो मोल जो है डिसोसिएट हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है NaCl का, ये 100% हम ये मानते हैं कि डिसोसिएशन इसका हो रहा है। तो देखिए ये कितना था, 1 मोल, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव एंड Cl क्या, निगेटिव में। तो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल में ये कितना है, 1 मोल है, और ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में देखिए इसमें से 1 मोल से कितना निकल रहा है, अल्फा मोल। तो देखिए क्या राइट करेंगे, 1 माइनस कितना, अल्फा। तो कितना निकला है 1 से अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा, क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा। अब देखिए हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं, तो I इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड क्या, एसोसिएशन। तो ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना इधर बन रहा है इधर इधर भी बनेगा, तो कुछ ना कुछ ये भी बचा रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये भी बचा रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, प्लस क्या, अल्फा प्लस क्या, अल्फा। देखिए यहाँ पे क्या, बिफोर कितना है, तो बिफोर आप राइट करेंगे कितना था, 1 था। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 माइनस कितना, अल्फा आ गया। कितना आ गया, I इक्वल टू 1 माइनस क्या, अल्फा। देखिए कितना आ गया, 1 माइनस नहीं आएगा, 1 प्लस अल्फा आएगा। कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा आ गया। ये किसके लिए था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए था। अब अच्छा अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I माइनस क्या, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस I माइनस 1। यदि हम ये मानते कि कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो उस केस में क्या होता, जैसे हम मान लेते कि यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन है। कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या होगा, देखिए ध्यान से, I इक्वल टू, तो यहां से ये पूरा डिसोसिएट 1 1 मोल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 अपान कितना, 1, मतलब कितना, 2 आ जाएगा। किसके केस में, 100% डिसोसिएशन के केस में, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना कर लेते हैं, 1, मतलब 1 मोल से 1 मोल डिसोसिएशन हो जाए 100%, तो उस केस में यहाँ पे कितना आएगी, आई की वैल्यू 2। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे भी राइट कर लेंगे, MgCl2 का ही ले लेते हैं। MgCl2 देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl क्या, माइनस में। तो ये कितना था इनिशियल में, 1 था,
यहाँ पे कितना होगा, 0 0 होगा। ठीक है, 1 से कितना निकालना है, अल्फा, तो 1 माइनस क्या, अल्फा हो जाएगा यहाँ इक्विलिब्रियम के केस में। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से अल्फा निकला, यहाँ से देखिए 2Cl है, कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 अल्फा निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 अल्फा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, हम क्या राइट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए इक्विलिब्रियम है तो इसको भी राइट करेंगे, नहीं कि इसको नहीं राइट करेंगे। तो 1 माइनस अल्फा प्लस क्या, अल्फा प्लस क्या, 2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया आपका, अपान क्या हो जाएगा, बिफोर कितना है 1, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। अब यही मानते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में देखिए 100% डिसोसिएशन होगा तो आई इक्वल टू 1 से 1 1 निकल जाएगा अपना, जितना था उतना खत्म। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 कैसे आया, क्योंकि 2Cl है तो 3 आ जाएगा। तो 100% डिसोसिएशन में यहाँ पे आई इक्वल टू 3 आएगा, और उस केस में कितना आएगा, आई इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। देखते हैं एसोसिएशन का केस, किसका देख रहे हैं, एसोसिएशन का। तो देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होगा, हम यहाँ पे राइट करते हैं 2CH3 COOH, एसोसिएशन इसका हो रहा है, और इसको हमने किस में डाला है, बेंजीन में। तो देखिए क्या हो रहा है, एस्टिक एसिड है तो इसको हम फार्मूला राइट कर रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C OH डबल बॉन्ड क्या O, एक CH3 C डबल OH, तो ये आपस में क्या हो गया, डाइमर हो गया। देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या हुआ, एसोसिएट हो गया, मतलब डाइमर्स हो गया, इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, डाइमराइजेशन, मतलब 2 CH3 COOH लिए थे, यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो देखिए आई इक्वल टू हम लोग कैसे राइट करेंगे, आई निकालना है हमें। तो देखिए सल्यूट कितना हो गया है आपका, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे यदि हम इसको 1 मोल समझ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1 बाई क्या, 2 राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, आई इक्वल टू 1 बाई कितना, 2। तो ये भी राइट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 1 मोल थी और हाफ आ रहे हैं। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन हो जाएगी किससे, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, हाफ आ रही है, कैलकुलेट कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगी। ये नहीं सोचना है कि यहाँ 2 आए तो हम 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें ये समझ रहे हैं 1 मोल है, तो 1 मोल है, 1 मोल से ये आपस में डाइमर्स हो गया, उसका हो गया, मतलब आपका हाफ हो गया, उसका हाफ, तो इसलिए आई इक्वल टू कितना आएगा, हाफ। अब देखिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं, जिससे एक फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कोई कंपाउंड AN है, और इसका डिसोसिएशन से क्या बन रहा है, Na, क्या बन रहा है, Na। तो देखिए स्टार्टिंग में ये कितना था, 1 मोल था, और ये कितना है, 0 है। अब 1 से हम कितना डालते हैं, अल्फा, तो 1 माइनस क्या, अल्फा, और यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N अल्फा, क्या आ जाएगा, N अल्फा। ध्यान से देखिए कंपाउंड है कोई A, डिसोल्व तो डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0। इनिशियल इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अल्फा। तो आई की वैल्यू आप क्या कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू लोग राइट करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन।
तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या है, एन अल्फा है, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान से देखिए, इस 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आई ही आएगा। मतलब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। तो ये 1 को इधर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फा, तो क्या बचेगा, एन माइनस 1, ठीक है। ये अल्फा डालना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस आई अपान क्या, एन माइनस 1। देखिए फार्मूला क्या बन गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस आई अपान क्या, एन माइनस। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि अल्फा जो है आप कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए फार्मूला डालिए। ध्यान से देख लीजिए, ए एन कोई कंपाउंड है, अब जो है एन ए इससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो देखिए इनिशियल 1 मोल था, यहाँ कितना है, 0 है, मोल राइट कर देते हैं। अब इक्विलिब्रियम इनिशियल में था, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, इस यहाँ से 1 से अल्फा मोल निकल रहे हैं, तो 1 माइनस क्या हो गया, अल्फा मोल। यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से अल्फा होगा और एन था तो एन अल्फा हम कर देंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो देखिए 1 इक्विलिब्रियम, इसलिए 1 माइनस अल्फा भी राइट करेंगे, 1 माइनस प्लस एन अल्फा अपान कितना, 1 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आई ही आएगा, इतना राइट किए। फिर हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 1 इधर आ गया, तो 1 माइनस क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए एन अल्फा माइनस अल्फा तो कॉमन ले लिए, एन माइनस 1, तो अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपान क्या, एन माइनस 1। तो देखिए 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा प्लस या एन अल्फा हो गया, ठीक है। 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, मतलब आई माइनस क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू एन अल्फा प्लस क्या, एन अल्फा, इसको पहले लिख रहे हैं माइनस क्या, अल्फा। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1, ठीक है। अल्फा निकालना है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस 1 अपान क्या, एन माइनस 1। ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है तो हम ये भी राइट कर सकते हैं, आई माइनस 1 अपान क्या, एन माइनस 1। फिर से लीजिए, ए एन कोई कंपाउंड, इससे प्रोडक्ट एन ए बन रहा है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, 1 मोल है ये, तो यहाँ पे 0 मोल होगा इनिशियल में। इक्विलिब्रियम के केस में क्या है, ऐसे भी राइट कर लीजिए, 1 से अल्फा निकलता है, तो 1 से अल्फा निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन अल्फा, क्या बचेगा, एन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एन है, ठीक है। तो देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एन अल्फा हमने राइट किया। फिर 1 माइनस अल्फा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इधर से भी कुछ ना कुछ ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो इसको भी राइट करेंगे, अपान क्या करेंगे, 1, कितना था ये, 1 था। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो आई आ गया, आई इक्वल टू क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या, एन अल्फा। तो आई माइनस 1, ये कहाँ से प्लस इधर आया, माइनस हो जाएगा। अब क्या किए, एन अल्फा पहले लिख लिए, माइनस को पहले बाद में लिख लिए, तो अल्फा एन अल्फा माइनस क्या हो गया, अल्फा, आई माइनस 1 इक्वल टू क्या, अल्फा कॉमन ले लिए, एन माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, आई माइनस 1 अपान क्या, एन माइनस 1।
तो वाट फैक्टर ने क्या बताया कि जो फार्मूला है इसमें हम किसको राइट कर सकते हैं, आई को, मतलब आई को। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जो फर्स्ट गिवन है रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपान कितना होता है P1 नॉट। तो यहाँ हम राइट करेंगे क्या, आई इंटू क्या x2। आई क्या है आपका वाट फैक्टर है। अब x2 इक्वल टू आप ये भी राइट कर सकते हैं N2 अपान क्या है N1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या है मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन है x2, तो N2 नंबर ऑफ एब्सोल्यूट अपान क्या, यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए लेकिन ये डाइल्यूट के लिए है इसलिए क्या होगा N1 लीटर होगा। अब देखिए दूसरे के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट ऑफ फैक्टर इंटू केवी इंटू क्या मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए हो जाएगा आई इंटू क्या के एफ इंटू क्या एम। एंड लास्ट में आपका क्या है प्रेशर है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू सी आर टी। क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। या इसको ये भी राइट कर सकते हैं N2 ऑन भी आर टी, मतलब यहाँ पे आई कर लेंगे सी के प्लेस पे N2 ऑन भी राइट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। आप इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन जो है आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। और पी बाई क्वेश्चन देखने के लिए उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है, तो उसको भी आप देखिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए।